एलोरा के मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। योलो परम पूज्य संतान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय। तप की बात आती है तो आप लोग तुरंत एक ऐसी छवि आपके माथे पर आ जाती है कि हाँ ऐसी कोई तपस्या करते हैं जो अनशन उनोदर अभी आप लोगों ने विधान में भी पढ़ा। तो यह हमारा भीतरी तप है और उसी में ही फिर आंतरिक तप भी थे। आज उसी उत्तम तप की अपन चर्चा करेंगे कि नदी के किनारे एक चट्टान रखी है और उस चट्टान के ऊपर बैठकर सैलानी लोग आते हैं और अटखेलियां खेलते हैं। उसके बाद धोबी आता है तो कपड़े कूटना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन एक शिल्पी की उस चट्टान पर दृष्टि पड़ी और जैसे ही दृष्टि पड़ी वो अपने प्रयोगशाला में, यहाँ पर भी प्रयोगशाला चल रही है, प्रयोगशाला में उस चट्टान को लाता है, उसकी छाती पर चढ़ता है, छेनी हथौड़ा लेता है और प्रहार करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसमें एक सुंदर मूर्ति का आकार आ जाता है। सबसे पहला प्रणाम वह शिल्पी उस मूर्ति के चरणों में अपना निवेदित करता है। ये है तप का प्रभाव। अपने दोष, अपने दुर्गुण, अपनी दुर्बलताएं जब हम बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी उस प्रतिमा की तरह निखार आ जाता है। आज उसी का दिन है कि हमें अपने अंदर में झांकना है कि हम अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को कैसे दूर कर सकते हैं। पाषाणेषु यथा हेमम, दुर्त मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिव। जिस प्रकार से पाषाण के अंदर सोना होता है, दूध में घी होता है, तिल में तेल होता है, लेकिन दिखता है क्या? बोलो। पाषाण में सोना दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन सुनार को दिखता है। और वह भी दिख भी जाए, लेकिन प्राप्त कब करेगा? जब उसको तपाएगा। दूध में घी है, लेकिन प्राप्त कब होगा? जब उसको तपाएंगे, जमाएंगे, मथेंगे, नैनो निकालेंगे, फिर तपाएंगे, तब जाके आपके हाथ में घी प्राप्त होगा। बस इसी प्रकार से तिल में तेल का उदाहरण भी दिया। परमानंद स्त्रोत की है कारिका हमारे अंदर में। देह मध्य यथा शिव, इस देह के अंदर शिव है। आप परमात्मा को बाहर मत खोजिए, नहीं तो वो कस्तूरी मृग होता है ना, वो कस्तूरी के चक्कर में वो हिरण मृग मरीचिका की तरह दौड़ लगाता रहता है, प्राण गंवा देता है, लेकिन उसको वह कस्तूरी, क्योंकि उसकी नाभि में है, नाभि में है। बस देह मध्य यथा शिव, हमारे अंदर कुंद कुंद भगवान कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो इधर उधर कहाँ भटक रहा है? इधर बस उसको पहचानने की जरूरत है, अग्नि परीक्षा देने की जरूरत है। जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तब सबको मालूम चल गया कि सत्य क्या होता है, तप क्या होता है। यहाँ पर भी वही अग्नि परीक्षा आचार्य श्री जी ने जो मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ रचा, उसका महानायक कौन? माटी। बोलो।
पद दलिता व माटी शीश पर धारण करने योग्य बन जाती है। पानी जिसको बहाकर ले जाता है, जब वह अग्नि परीक्षा दे देती है, उसी पानी को अपने अंदर बांध लेने की क्षमता ले आती है। यह है एक माटी का अग्नि परीक्षा देने के बाद कमाल। बोलो, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं दी, पानी माटी को बहा कर ले जा रहा है, और जैसे ही उसने अग्नि परीक्षा दे दी, अब उस पानी को वो स्वयं बांधकर रखने की क्षमता कर लेता है। यह है एक तप का प्रभाव। अभी भजनकार भजन गा रहे थे कि सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। बस मोह को तजना है, क्योंकि यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। यह तन मिला है, मेरी प्रिय पसंदीदा वाक्य है आचार्य श्री जी की पंक्तियां। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। बोलो, रवि यानी सूरज, बैठे हैं रवि भैया यहाँ पे। रवि शशि यानी चंद्रमा। आज सोमवार भी है, आप लोगों ने चंदा प्रभु भगवान की पूजा भी की थी, हम सुन तो रहे थे उधर। हाँ, तो ये रवि और शशि में से भी ज्यादा आप में दिव्य प्रकाश है। फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? बस यह जीवन कड़वी तुमड़ी की भांति है। इस कड़वी तुमड़ी के माध्यम से इस पार से उस पार भी जा सकते हो, और यदि खा लेंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए संत कहते हैं जीवन कड़वी तुमड़ी की तरह है, इसका उपयोग करो तर जाओगे, उपभोग करोगे। बस डैश 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 है, आप लोग बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो उपयोग करो, उपभोग नहीं। आचार्यों ने कहा येनेन देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति, येनेन देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। परिपोषयन्ति परिशोषयन्ति, यह शरीर यदि विवेक के साथ में इसका इस्तेमाल करो तो यही आपको विवेक के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो संसार को सुखा डालेंगे, और यदि विवेकहीन हो जाएंगे तो संसार को बढ़ा देंगे। दोनों चीज अपने पास में है। उपयोग क्या कर रहे हैं? बस काना पोड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोए। अनंत अनंत आपको फल देने वाला है, लेकिन धर्म ध्यान की काना पोड़ा जानते हो? बोलो, चांदीवाल जी से पूछेंगे। काना पोड़ा, पड़ा हाथ, पोड़ा यानी गन्ना। गन्ना की जो बीच वाली गांठ होती है ना, गांठ, वो गांठ जो होती है वो चूसते नहीं। जो चूसता है तो उसके मसूड़े ही छिल जाते, और रस उसमें होता नहीं, रस उसमें होता नहीं। लेकिन वो जो गांठ होती है, उस गांठ को यदि उगा देंगे तो कई गन्ने तैयार हो जाएंगे। बोलो, ये शरीर है ना, उस गांठ की भांति है, उस गांठ की भांति है। इसको आप यदि चूसोगे ना तो मसूड़े छील देगा। समझ में आ रहा है? पांचों इंद्रियों के विषय देख लो, कोई से भी देख लो। और यदि इसको धर्म ध्यान में लगा दोगे तो इसी शरीर के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये है ये शरीर का उपयोग। तो ये कहते हैं धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप, यह धर्म का
उत्थान करने वाले हैं, तप के माध्यम से हम कई बड़ी बड़ी प्रभावना, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले अपन ने समाधि दिवस उनका मनाया कि 35 साल में से 27 साल उपवास में गुजार दिए, उपवास में गुजार दिए। बोलो, मात्र उन्होंने 8 साल आहार लिया, और वो भी क्या लिया, कई वर्षों तक अनाज का ही त्याग। बोलो, अनाज का त्याग वर्षों तक। तो ये शरीर इसी प्रकार से अपन को मिले, लेकिन हम क्या करते हैं, तब भी करते हैं तो दिखावे के लिए हो जाता है, वह दिखावे के लिए न हो। समझ में आ रहा है? तब क्या, तब क्यों, तब कब और तब कैसे, इन 4 क पर विचार करो। तब क्या, तब क्यों, तब कब और तब कैसे, ये 4 यदि क अपन विचार कर लेंगे तो हमारा तप सार्थक तप हो जाएगा और वह कर्म क्षयार्थम हो जाएगा। तप क्या है? आत्मशक्ति जो छिपी हुई है उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही तो तप है, उसकी अभिव्यक्ति का नाम तप है। हमारे आदर में सब प्राणियों में समान क्षमता है, ऐसा मत मान के चलो, है ना? क्योंकि आत्मा किसी की कमजोर नहीं, सबकी बलजोर है, लेकिन आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति करना है। जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक वह तब हम कर नहीं पाते। हम उसको छिपा लेते हैं या फिर छपा देते हैं, दोनों ही गलत है। छिपाना भी खराब और छपाना भी खराब। छिपाना भी नहीं है और छपाना भी नहीं है, तब तो वह जाकर आत्मशक्ति हमारी बाहर आ सकती है। दूसरा, तप क्यों? तो तप करने के लिए आत्म शुद्धि के लिए, परिणाम की विशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए और पुण्य के संचय के लिए तप किया जाता है। तप कब? तो तप केवल बुढ़ापे में नहीं। लोग सोचते हैं जब बुढ़ापा होगा तब तप करेंगे, तब वो है, तप करने लायक बचता नहीं है। बड़ी विडंबना है दिनेश भैया, हाँ, कि छोटों से बोलते हैं कि भैया थोड़ा धर्म ध्यान कर ले, तप कर ले, अभी हमारी क्या उम्र है महाराज। और बूढ़ों से बोलते हैं तो बोलते हैं महाराज हमारे में इतनी शक्ति ही नहीं बची है, अब हमारी उम्र ही नहीं बची है। एक बोलता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है और एक बोलता है अब हमारे पास में शक्ति नहीं है। तो कब करेंगे? बोलो, 3 शब्द है, समझ, समय, शक्ति। आपके पास में ये तीनों अभी हैं, समय भी है, समझ भी है और शक्ति भी है, तो उपयोग कर लो, अन्यथा शक्ति नहीं रहेगी। फिर समझ है और समय है तो भी कोई काम का नहीं है, और समझ है लेकिन समय नहीं। आज के युवा वर्ग को कहें तो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, समझ आ रहा है? और जब बचपन होता है तो उसके पास में समझ नहीं होती, समय होता है, शक्ति होती है। तो इस प्रकार से कार्य नहीं हो सकता। बहुत अच्छी पंक्तियाँ आज तप के दिन सार्थक बुंदेलखंड की है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि तप कब। जो लो दे है तेरी कोनो रोड से न गेरी, जो लो जरा नहीं नेरी जासो पराधीन परी है। जो लो जरा जमे नामा बेरी दोए न दामामा, जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए न बिगारी है। तो लो मित्र मेरे निज कारज समाज ले रे, पुरुष थकेंगे फिर पाछे काय करी रे। आग के लगाए, सार्थक पूरे 4-5 पंक्तियों का सार इन 2 में ही है कि आग के लगाए जब झोपड़ी लगने लगी, आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लगी, कुआं के खुदाए पाछे काए काम सरे है। कुआं के खुदाए का पाछे काए काम सरे है। यदि आग लगना शुरू हो जाए
तो उसके बाद में कुआं खुदाने से कोई मतलब नहीं है। इंद्रियां शीतल पड़ना शुरू हो जाए तब कुछ भी नहीं। तो तब कब? जब जागे तभी सवेरा, आज से ही क्यों नहीं। और तब कैसे? बुद्धिपूर्वक अप्रमाद होते हुए तब करें। शारीरिक तप तो हम लोग करते हैं, लेकिन मानसिक और वाचिक तप भी करें। वचनों का प्रयोग अच्छा करें और मन में किसी प्रकार की कोई, आज यहाँ पर जो है मान लीजिए तप करने के लिए कहते हैं कि नहीं भैया बहुत सत्व चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, हमारे तो ये है, हमारे वो बीमारी है, तो हम आपको बता दें। और वैसे भी इस शिविर में भी सीनियर सिटीजन ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 90% सीनियर सिटीजन है। समझ में आ रहा है इतने? और यहाँ बैठे हुए, तो जब सीनियर सिटीजन है तो वो तप करना चाहते हो नहीं? बोलो। हम आपसे कोई चीज़ छुड़वाना नहीं चाहेंगे, कोई भी चीज़ नहीं। खाते पीते किस प्रकार से तप कर सकते हैं। आज इस तप उत्तम तप दर्प पर 4 बातें याद रख लेना आप लोग, 4 बातें याद रख लेना। जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका तप हो जाएगा और वो तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी और तेजस्वी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो कौन सा तप है? वो 4 बात आपको बता देते। घर परिवार में रहते हो, नहीं छोड़ो, हम भी नहीं छुड़वा रहे, लेकिन टीका टिप्पणी बंद करो। ये तप तो हो सकता है। बोलो, टीका टिप्पणी बंद करो घर परिवार में। मुझसे दूसरा, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा, दूसरों की तप की अनुमोदना करेंगे। आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करेंगे। और चौथा तप है अपनी संपत्ति का स्व और पर में उपयोग कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। ये 4 तप आज आप लोग अंगीकार कर सकते हैं। ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको। आप अलग से इनको करेंगे तो आपके कर्मों की निर्जरा भी होगी। आप देखिए, तो सबसे पहले घर परिवार में टीका टिप्पणी कम करें, मुझसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें, दूसरों के तप की अनुमोदना करें और जो अपनी संपत्ति है उसका सदुपयोग करेंगे तो आपकी सारी की सारी यह घर में रहते हुए भी और बुजुर्ग अवस्था में भी आप तपस्या में आगे बढ़ सकते हैं। आज हर व्यक्ति के सामने समस्या है, लेकिन उस समस्या को चाहे तो वह तपस्या में बदल सकता है। बस बीच में एक समता का शब्द जोड़ दो। समस्या आती है, समता से उसको सहन कर लो, यही तपस्या में बदल जाती है। क्या बोला मैंने? समस्या आती है, समता से सहन कर लो, वही तपस्या में बदल जाएगी। बस अलग से तपस्या की जरूरत ही नहीं। आप पत्नी मान लीजिए अपने विचारों वाली नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे कर्म में ऐसा ही लिखा था। हाँ, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। उसको आश्रय हो रहा है आपकी निर्जरा। बोलो, निर्जरा करना चाहते हो? नहीं। आचार्य श्री जी का हाइकू लेते हैं और अपनी वाणी को विराम। समय भी आप लोगों का हो चुका है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। 9 मास उल्टा लटका, 9 मास उल्टा लटका, आज तप कष्ट कर क्यों, आज तप कष्ट कर क्यों। बहुत गहरा हाइकू है। 9 मास उल्टा लटका, आज तप कष्ट कर क्यों। बोलो, आज अपन को छोटा सा भी तप कष्टकारी लगने लगता है। याद करो वो दिन जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय याद करो, उस पीड़ा को याद नहीं कर रहे। इसलिए तप कष्टकारी नहीं, इष्टकारी है। इष्टकारी, इष्टकारी है और मिष्टकारी है। आपको तप हमेशा आगे की ओर बढ़ाने वाला है। यह तपस्या ही मुक्ति को दिलाने वाला है। आज तक
जितने भी सिद्ध हुए इसी तपस्या के माध्यम से हुए, लेकिन आपको दिखता है वो वैभव। गुरु जी के आगे पीछे चलते हुए आज सब इतना पूरा ठाट बाट दिखता है, लेकिन कहते हैं न, भू सूत्यो भूखा मर्यो, कीनो उग्र बिहार, तब के थाकी हे सकी, अबे दबावत पाँव। एक कहानी छोटी सी है, उसको सुनाकर विराम करें कि एक राजा था, हाथी पर चढ़कर जा रहा था, रास्ता सटड़ा आया, घोड़े पर चढ़ गया, और सटड़ा आया, पालकी में बैठ गया, और सिंहासन पर जाके जैसे ही बैठा, दो सखियां पांव दबा रही है, दो पंखा झुला रही है। तब वो एक सखी बूढ़ी सखी को बोलती है, जो दूसरी सखी थी, हे बहन, ये घोड़ा चढ़ हाथी चढ़ो, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माए, और कब के थाके हे सखी, जो अबे दबावत पाँव। ये थटाटप जो पाँव दबा रहे, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, बैठ पालकी माए, और कब के थाके हे सखी, जो अबे। बोले तू नहीं जानती, ये पहले महाराज जी थे, उग्र विहार करते थे, भूखे रहते थे। भू सूत्यो भूखा मर्यो, कीनो उग्र विहार, और तब के थाकी हे सकी, अबे दबावत पाँव। उस समय के थके हुए थे जो अभी पाँव दबा रहे हैं। उस समय तो वो वैयावर्ती करवाते नहीं थे, लेकिन अब वो यानी जो है राजा है। तो इस प्रकार से तप किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन हम इस चक्कर में तप न करें। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, आत्मशुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। बस उसी के लिए तप करें, तभी हमारा यह तप करना सार्थक होगा। हम सब उस तप को आगे बढ़ाएं और कर्म निर्जरा करके हम भी मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।